आज हम 5 यूनिट शुरू करने जा रहे हैं डिजिटल प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ आपको डेफिनेशंस पता चलें कि स्लाइड क्या है, स्लाइड शो क्या है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्लाइड इज ए सिंगल पेज ऑफ ए प्रेजेंटेशन। जो हम सिंगल पेज जिसमें हम काम करते हैं वह आपकी स्लाइड कहलाती है। दूसरी है स्लाइड शो। ए स्लाइड शो इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन विच कैन बी रन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन और ए प्रोजेक्शन डिवाइस। तो स्लाइड शो है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर रन की जाती है। थर्ड है हमारे पास प्रेजेंटेशन। ए प्रेजेंटेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स। इम्प्रेस इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। उसके बाद है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इज एक्चुअली ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग visual ads is called presentation graphic software. The visual ads can be computer images, paper printout or photographic transparencies. जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं स्लाइड्स में वो उसमें इमेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, पेपर प्रिंट आउट पे भी हम ले सकते हैं और फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज शीट्स पर भी हम अपने इस विजुअल एड्स को ले सकते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर दैट इनकॉर्पोरेट्स इमेजेस, टेक्स्ट, साउंड, कंप्यूटर एनिमेशन एंड वीडियो सीक्वेंसेस इज नोन एज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें हम टेक्स्ट, इमेज, साउंड, कंप्यूटर एनिमेशन, वीडियो सभी कुछ ऐड कर सकते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन डेफिनेशंस के बाद हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रेस स्टार्ट कैसे करते हैं। इम्प्रेस स्टार्ट करने के लिए क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद ओपन ऑफिस वर्जन, जो भी वर्जन आपके पास है उस ओपन ऑफिस में आप काम कर सकते हैं, और ओपन ऑफिस इम्प्रेस या प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्रेस विंडो। जो हम इम्प्रेस करने जा रहे हैं उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यह पहले आपने राइटर में भी किए हुए हैं। टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार, स्लाइड पेन, वर्कशीट, व्यू, यहां हमें दिखाई दे रहे हैं। टाइटल बार इज द हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। टाइटल बार स्क्रीन में सबसे ऊपर होता है, टॉप में। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एक्टिव करंट प्रेजेंटेशन इम्प्रेस। यह करंट प्रेजेंटेशन का नाम डिस्प्ले करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्प्ले करता है। इसमें अगर आप इम्प्रेस यूज कर रहे हैं तो आपका जो टाइटल नेम आएगा बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड वन, और एक्सटेंशन है आपकी .odp, और पावर पॉइंट आप यूज करते हैं तो इसकी एक्सटेंशन है .ppt। उसके बाद है मेन्यू बार, बिल्कुल सेम। द मेन्यू बार लोकेटेड बिलो द टाइटल बार एंड हैज मेन्यू ऑप्शन रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड शो, विंडो, हेल्प, ये सभी आपके क्या है मेन्यू बार। उसके बाद है स्टैंडर्ड टूल बार। द स्टैंडर्ड टूल बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द मेन्यू बार। यह मेन्यू बार से बिल्कुल नीचे होता है। इट कंटेन्स बटन रिप्रेजेंटिंग कमांड्स सच एज न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, कॉपी, कट एक्सेट्रा। उसके बाद है हमारे पास ड्राइंग टूल बार। कंटेन्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर इंसर्टिंग मिसलेनियस ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स सच एज लाइन, रेक्टेंगल एंड एलिप्सिस। हम किसी तरह की भी कोई ड्राइंग शेप, साइज लेना चाहते हैं तो वो हमें ड्राइंग टूल बार में
मिल जाएगी और हम उससे इंसर्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्लाइड पेन। स्लाइड पेन जो हमारा बार होता है, जो हम न्यू स्लाइड ऐड करते हैं वह सभी आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड पेन में शो होंगी। कंटेन स्लाइड पेन कंटेन्स स्लाइड्स दैट आर यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन। जो स्लाइड्स आप यूज करते हो, इंसर्ट करते हो, वह सभी स्लाइड पेन में शो होंगी। उसके बाद है टास्क पेन। द ऑप्शन रिलेटेड टू द स्लाइड लेआउट, स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन आर अवेलेबल इन द टास्क पेन ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो स्क्रीन कैन मेक ए प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव। यह जो टास्क बार पे आपके स्लाइड लेआउट्स भी आपको दिखते हैं, स्लाइड एनिमेशंस भी शो होते हैं और स्लाइड ट्रांजिशंस भी आपको लगाने हैं जो वो अवेलेबल होते हैं आपके टास्क पेन पर। और ये क्या करते हैं काम? इट कैन मेक प्रेजेंटेबल मोर इफेक्टिव। यह आपकी प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास वर्क स्पेस व्यू। वर्क स्पेस व्यू है सेंट्रल पार्ट ऑफ द विंडो वेयर द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर क्रिएटेड, टेक्स्ट, इमेज एंड अदर ऑब्जेक्टिव आर इंसर्टेड। सेंट्रल पार्ट जहां हम काम कर रहे हैं, यह आपका क्या है? वर्क स्पेस। यहाँ इस स्लाइड में आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू स्लाइड, टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेज टाइप ला सकते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप आप ऐड या इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये वर्क स्पेस व्यू में देयर आर 6 डिफरेंट व्यूज इन द प्रेजेंटेशन इम्प्रेस। ईच न्यू इम्प्रेस ओपन्स इन नॉर्मल व्यू। जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हैं तो वह हमेशा बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू में ही ओपन होगी। उसके बाद है टॉप में हमारे वर्क स्पेस के 5 व्यूज आपको शो होंगे और स्लाइड शो व्यू जो है इज विजिबल व्हेन द रन द स्लाइड शो। जब आप स्लाइड शो चलाओगे, जब आप स्लाइड शो रन करोगे, तब आपको स्लाइड शो व्यू दिखाई देगा, तब वो आपके सामने आएगा। उसके अलावा हमारे पास 5 व्यू हैं जो वर्क स्पेस व्यू पे आपको दिखाई देंगे और छठा व्यू जो हमारा है स्लाइड शो व्यू, वह मेन्यू बार में भी है। जब आप स्लाइड रन करोगे तब वह आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए स्लाइड। एक स्लाइड्स बनाते हुए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो जिनका हमें ध्यान रखना होता है। एक गुड स्लाइड इज वन दैट सक्सेसफुल कम्युनिकेट ए मैसेज। एक गुड स्लाइड वह है जो अच्छा मैसेज कन्वे करे। टू मेक ए गुड स्लाइड यू मस्ट अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ ए स्लाइड। आपको एक अच्छी स्लाइड बनाने के लिए उसके एलिमेंट्स को समझना होगा। इम्प्रेस स्लाइड्स कैन कंटेन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग विजिबल कंपोनेंट। आप एक अच्छी स्लाइड बनाने के लिए इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं और आप चारों के चारों भी चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइटल, ए डिस्क्रिप्टिव हेडिंग आइडेंटिफाइंग ए स्लाइड। इट गिव्स द ऑडियंस एन आइडिया और व्हाट द स्लाइड इज ट्राइंग टू से। टाइटल जो है वो हेडिंग होती है और यह ऑडियंस को एक आइडिया या ऑडियंस को यह बताती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस स्लाइड में हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा सब टाइटल, ए डिस्क्रिप्टिव मैसेज और ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्लाइड डाटा। एक पूरा का पूरा जो होता है मैसेज हमारे पास वह हम देते हैं सब टाइटल में। इट डिस्क्राइब्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्लाइड। थर्ड है हमारे पास ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। दीज इंक्लूड ऑटो शेप्स, कर्व्स, लाइंस, वर्ड आर्ट। ये रेडीमेड भी हो सकते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट और आप अपने बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं स्लाइड्स में। फोर्थ है हमारे पास क्लिप आर्ट एंड पिक्चर्स। द पिक्चर्स आर द ग्राफिक्स दैट वर क्रिएटेड फ्रॉम अदर फाइल। OpenOffice suite with its own set of pictures in the gallery. These pictures are called clip art or pictures.
जो हमारे पास कुछ रेडीमेड शेप्स या रेडीमेड कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं, वह हम दूसरी फाइल से लिंक बनाकर अपनी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फाइल हमने कैसे बनानी है, हमने अपनी स्लाइड्स कैसे बनानी है, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी है। फाइल मेन्यू पे क्लिक करा, ओपन, देन प्रेजेंटेशन। जैसे ही मैंने प्रेजेंटेशन किया है, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। इस डायलॉग बॉक्स में नंबर 1 डायलॉग बॉक्स है यह मुझसे डिमांड कर रहा है टाइप की, एम्प्टी प्रेजेंटेशन, फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। मुझे किस तरह की प्रेजेंटेशन बनानी है, एम्प्टी बनानी है, फ्रॉम टेम्पलेट बनानी है, या फिर पहले से कोई एग्जिस्टिंग है उसी को ओपन करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी एम्प्टी प्रेजेंटेशन। अब मेरे पास ऑप्शन है नीचे हेल्प, कैंसल, नेक्स्ट और क्रिएट। अभी हम क्रिएट नहीं करेंगे, क्रिएट करते ही एक फाइल बन जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सेकंड और थर्ड मेरे पास 2 और डायलॉग बॉक्स आएंगे, उनमें क्या है। नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने। सेकंड स्क्रीन में प्रेजेंटेशन की बैकग्राउंड यहाँ दिया है कि प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड, हमें जो भी बैकग्राउंड चाहिए अपनी स्लाइड्स के पीछे, तो हम वो बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ब्लू एंड ग्रे, यहाँ स्क्रीन चेंज हो गई है। अगर मुझे कोई और चाहिए, अब मैंने ये स्लाइड लगाई है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद हमें ये देखना है सिलेक्ट एंड आउटपुट मीडियम। आउटपुट मीडियम हमें क्या रखना है, हम जब स्लाइड बना रहे हैं तो हमें वो स्क्रीन पर शो करनी है, ओवरहेड शीट्स पे लेनी है, या स्लाइड्स पे लेनी है, या पेपर पे लेनी है, किस तरह की हमें आउटपुट चाहिए। हम स्क्रीन पे ही अपनी प्रेजेंटेशन देखेंगे, इसीलिए हमने स्क्रीन पे क्लिक किया है। उसके बाद नेक्स्ट में थर्ड स्क्रीन जो मेरी है उसमें डिमांड कर रहा है सिलेक्ट स्लाइड ट्रांजिशन। आप जो ट्रांजिशन लाना चाहते हैं इसमें, उसके इफेक्ट्स और उसकी स्पीड, इफेक्ट्स आप क्या देना चाहते हैं। यहाँ देखिए इफेक्ट्स, आप स्क्रीन पे देखिए, वाइप डाउन, ये इस तरह से नीचे डाउन में आएगी। अगर मैं चेंज कर देती हूँ इसको लेफ्ट, और इसी तरह से स्पीड है हमारे पास स्लो, मीडियम और फास्ट। आप कौन सी स्पीड सिलेक्ट करना चाहते हैं अपनी स्लाइड को शो करने के लिए। मीडियम दिया है मैंने। अब मैंने किया क्रिएट, यह मेरी एक फाइल तैयार हो गई है। यहाँ देखिए आप, ये जो मेरा है पोर्शन लेफ्ट साइड में, यह कहलाता है आपका स्लाइड पेन, और राइट साइड में जो पोर्शन है यह कहलाता है आपका टास्क पेन। इस टास्क पेन में ही मेरे पास लेआउट्स, एनिमेशन इस आते हैं। चाहे मुझे अपना लेआउट सेट करना हो, कोई भी किसी स्टाइल की, किसी तरह की मैं अपनी स्लाइड बनाना चाहती हूँ, तो वह मैं अपना लेआउट में से चूज कर सकती हूँ, टास्क बार से चूज कर सकती हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, मेरे पास 2 ही फॉर्मेट हैं इस स्लाइड में। अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। यह आपकी इम्प्रेस की स्लाइड्स हैं। इम्प्रेस में यहाँ देखिए आपको उस राइटर की तरह ही मेन्यू बार मिला हुआ है, और स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग बार है, और नीचे यहाँ आपका थोड़ा सा चेंज है। यहाँ स्लाइड्स में, प्रेजेंटेशन में आपको मिला है टास्क पेन और स्लाइड पेन। और ये मेरा वर्क स्पेस व्यू है जो मैंने आपको अभी बताया था। वर्क स्पेस जहाँ मैं अपना मैटर टाइप कर सकती हूँ, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, कुछ भी मैं यहाँ स्क्रीन पर लाकर अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकती हूँ। और इस वर्क स्पेस एरिया में मेरे पास 5 व्यूज हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन, नोट्स, हैंडआउट, स्लाइड शॉर्टर। अब मैं आपको दूसरी स्क्रीन दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, अब मैंने पावर पॉइंट की फाइल ओपन की है। इस बार हमें प्रेजेंटेशन
दोनों में ही बना के दिखानी है, पावर पॉइंट में भी और इम्प्रेस में भी। अब यहाँ देखिए, जब आप न्यू स्लाइड ओपन करेंगे तो आपके पास सिर्फ आपको ये मेन्यू मिलेगा, जिसे हम डबल क्लिक कर रहे हैं। आपका ये सेट हो गया होम। होम मेन्यू में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, इसमें हमें ग्रुप्स दिए गए हैं। होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, इनमें अलग अलग टूल्स है। एडिटिंग में मेरे पास फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट 3 ही टूल हैं, और ड्राइंग टूल बार में मेरे पास शेप्स हैं, अरेंज है और फिल करने हैं कलर। चाहे तो आपको टेक्स्ट में करने हो, चाहे तो आपको कोई इमेज में करने हो, चाहे पिक्चर में करने हो, ड्राइंग टूल बार में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है पैराग्राफ। पैराग्राफ में मुझे अलाइनमेंट्स दिए गए हैं और बुलेट और नंबरिंग है मेरे पास, और है मेरे पास फॉन्ट। फॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट, ये सब चीज़ें दी गई हैं। दोनों स्क्रीन ही बिल्कुल अलग हैं, चाहे आप पावर पॉइंट की ले लो, चाहे आप ऑफिस की ले लो। आपके पास जो भी हो, इस टाइम आपके घर पर जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है, आप उसमें ही काम कर सकते हैं। पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट में कीजिए, और इम्प्रेस है तो इम्प्रेस में कीजिए, लेकिन जरूर देखिए वीडियो और उसे पूरा ही कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।